Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss a very important topic of class 9 chapter 8 motion. मोशन चैप्टर का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ मोशन चैप्टर. ये मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है. इन प्रीवियस 3 चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मोशन, types of motion, uniform motion, non-uniform motion. After that we read about physical quantities, types of physical quantities, fundamental physical quantities, derived physical quantities. Then we read about distance, displacement, speed, velocity. We have learned all the concept of these topics. After that, in last lecture, means lecture number 3, we have read about acceleration, types of acceleration, and we have done one numerical. Okay, if any one of you really wants to read these topics, do one thing: go to YouTube, search Expert Brain Coaching Center. जब Expert Brain Coaching Center का वीडियोस आएगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे लिखा होगा क्लास 9 चैप्टर 8. जब उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 का फोल्डर आपको मिल जाएगा. पहले आप उसका वीडियो देखिए, फिर आप इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के वीडियो को देखिए, तब बहुत मजा आने वाला है. बिकॉज दिस इज द चैनल वेयर यू विल फील यू आर रीडिंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट. ये चैनल है जहां पे आपको फील होगा कि फिजिक्स आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जा रहा है. ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है. मैंने बताया था एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है. एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है. लेकिन जो हम लोग 3 इक्वेशन डिराइव करेंगे, ये क्लास 9 के अंदर में 4 से 5 मार्क्स में डिराइव करने के लिए आता है. डिराइव करने का 2 मेथड है. एक तो है अलजेब्राइक मेथड और दूसरा हमारा है ग्राफिकल मेथड. स्कूल के एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है ये अलजेब्राइक मेथड, और ग्राफिकल मेथड भी आता है. उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर कर लेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिराइव करने वाले हैं ये 3 इक्वेशन. जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. थर्ड जो हमारी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. लर्न कर लीजिए साथ साथ मेरे. क्या है फर्स्ट? क्या है हमारी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. सेकंड क्या है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. थर्ड क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में. आज के बाद न्यूमेरिकल बिल्कुल आपको इजी लगेगा. इजी वे में आप किसी भी न्यूमेरिकल को मोशन चैप्टर के आप सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने लिखा है कि यहाँ पे u का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, s का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है और t का मतलब क्या है. यहाँ पे u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब है डिस्टेंस, a का मतलब है एक्सेलरेशन और t का मतलब है टाइम. आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी. अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे बनकर तैयार होता है. फिर हम लोग सेकंड करेंगे, फिर हम लोग थर्ड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिए, फिर कॉपी पर ये लिख लीजिएगा डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर हम लोग थर्ड करेंगे. ठीक है, सी हम लोग पहली इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स में इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए.
रट्टाफिकेशन करके आप उसको डिराइव मत कीजिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी नहीं, पहले उसके कंसेप्ट को समझिए। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज कोई एक पार्टिकल है, वो इस पॉइंट पे खड़ा है, उसकी वेलोसिटी u है, इस पॉइंट पे खड़ा है, इसकी वेलोसिटी u है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, देखो मैं समझाने के लिए डब्बा लिया हूं, देखो ये पार्टिकल यहाँ पे रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u बोलते हैं। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर में एक्सेलरेशन आया, तो एक्सेलरेशन होने के बाद ये पार्टिकल, ये डब्बा यहां आ गया। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तब शुरू में वेलोसिटी u, बाद में हो गई v। अब यहां से यहां जाने में पार्टिकल को कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम को मैंने सपोज कर लिया t, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने मान लिया s। क्लियर है? फिर से मैं समझा रहा हूं, ये हमारा पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉक्स यहां से u से आ गया v पे। तो जब u से v गया तो जो इसका एक्सेलरेशन था वो मैंने माना a, स्मॉल a एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहां से वहां जाने में कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को मैंने सपोज कर लिया स्मॉल t। अब ये जो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच का, उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया है क्या, s, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखिए फिर हम लिखते क्या है, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोग एक्सेलरेशन की डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। अब देखो एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम को t से। इतनी चीज तो आपको पहले से आती है, यस और नो। अब हम लोगों को चाहिए ये इक्वेशन, हम क्या करते हैं, t को यहां ट्रांसफर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, t यहां डिवाइड में, यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, u को ट्रांसफर कर देते हैं। इधर में u क्या माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, हमारी वैल्यू हो जाएगी u प्लस at इज इक्वल टू v। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। डिराइव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में मोशन कैसा है, v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर मैं जल्दी से बता देता हूं आप लोगों को। मैंने बोला यहां पे कोई एक पार्टिकल है, बॉल है, कुछ भी है, उसकी वेलोसिटी u है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये पार्टिकल यहां आ गया, यहां से वहां जाने में उसको टाइम लगेगा t। ये दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है s, और जिस एक्सेलरेशन से गया उसको हम लोगों ने मान लिया a। फिर मैंने लिखा फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये पहले से हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर में। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लिख दिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और डिवाइडेड बाय t। फिर मैंने t को यहां ट्रांसफर कर दिया at। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस u को इधर लेके आगे क्या हो गया, प्लस u। तो हमारी इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर मैंने v को इस तरीके से लिख दिया, v इज इक्वल टू u प्लस at। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये स्कूल के एग्जाम में डिराइव करने के लिए नहीं आता है, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। मेनली सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए स्कूल के एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ सी। नाउ वी विल डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कूल में डिराइव करने के लिए 4 से 5 मार्क्स में आता है। इसके लिए लैंग्वेज लिखना भी जरूरी है। जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा था, इसी बात को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। क्या लिखा है, सपोज ए पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी u। इसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। एंड एक्सेलरेशन इज a, और इसका एक्सेलरेशन a है। एंड डिस्टेंस इज s, और ये दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है, s है। ये बात बताना एग्जाम में बहुत जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को डिराइव करने के लिए क्या स्टेप लेना पड़ेगा। देखो हम लोग ये जानते हैं
लिखेंगे वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब ज्यादातर स्टूडेंट इस बात को भूल जाते हैं, तो मैं आपको इस बात को समझाने के लिए रफ में साइड में समझा रहा हूं। जैसे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बन जाएगा हम लोगों का। तो यही देखो डिस्टेंस का जो हम फॉर्मूला है वो है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड की जगह पे हम लोगों ने ले लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होती है, डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहां पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है, अब आप देखो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोग डिनोट करते हैं एस से। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से और डिवाइडेड बाय 2। वंस मोर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हमारा है इनटू में t। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको, वो क्या करना है मैं बता रहा हूं। जब आपने ये फॉर्मूला बना लिया तो फिर आपको डिराइव करने आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगा और थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगा। क्यों और कैसे मैं बता रहा हूं। देखो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे इसके नीचे वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जानते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दिखाई दे रहा है? हाँ यस दिखाई दे रहा है। वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने अभी डिराइव किया, क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस एटी। अब क्या करना है, मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं कैपिटल ए। इस इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया? कैपिटल ए। अब हम लिखेंगे, देखो यहां पर स्पेस की कमी है लेकिन अपनी कॉपी पर लिखिएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन ए। क्या करेंगे, ये वैल्यू की सॉरी ये जो वैल्यू है v की, इसको पुटअप करेंगे यहां पे। हम इस बात को लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम लोग v की वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो मैं पुटअप कर रहा हूं, ये इक्वेशन हमारी है s इज इक्वल टू u प्लस, ये v की जगह पे क्या लिख देंगे? u प्लस एटी। u प्लस एटी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 इनटू में t। एनी प्रॉब्लम नहीं सर। देखो v की वैल्यू को उठा के हम लोगों को इस इक्वेशन में, a वाली इक्वेशन में पुटअप कर देना। v को हटा देंगे, लिख देंगे u प्लस एटी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करो, ऊपर मिटा दूं? नहीं अगर उतारा होगा तो आप पॉज करके इसको उतार लेना, मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अब देखो पहले आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो। u प्लस u कितना हो जाएगा? 2u, ठीक है, प्लस 80 अपॉन में 2, बाहर में क्या हमारा? इंटू टी। u प्लस u कितना हो जाएगा? 2u। अब हम क्या करेंगे, t को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में। तो देखो जो v के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, t को मल्टीप्लाई दोनों से नहीं करते हैं। पहली बार में आपको मल्टीप्लाई इससे करना है, क्या हो जाएगा ये 2ut प्लस, फिर मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से। तो आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे t में तो क्या आएगा? 80 इंटू टी, क्या आएगा? देखो 80 स्क्वायर, यहां जाएगा हमारा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एनी प्रॉब्लम? t को मैंने दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये जो हमारा 2 है वो इस पार्ट के लिए भी है। किस पार्ट के लिए सर? 2ut अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा,
ये जो 2 की वैल्यू है वो इसके लिए भी है, इस वाले पार्ट के लिए भी है और इस वाले पार्ट के लिए भी है। तो मैंने दोनों के लिए लिख दिया। दोबारा जब एलसीएम लोगे आप, दोबारा वैल्यू यही आ जाएगी। अगर इसका एलसीएम लोगे ना, दोबारा वैल्यू यही आ जाएगी। तो मैंने अलग अलग लिख दिया। इससे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या फॉर्मूला बन गया, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमारा डिराइव हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज क्या होता है सर, u प्लस v अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी का साइड में लिख लो फॉर्मूला, भूल जाओगे बाद में। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम की जगह पर t। इसको मैंने इक्वेशन ए मान लिया। अब फिर मैंने लिखा वी नो, हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या जानते हैं सर, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को उठा के यहां पुटअप कर देंगे। इस बात को हम लिखेंगे एग्जाम में ना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन ए। मैंने पुटअप कर दिया ये वैल्यू आई, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया 2u/AT, फिर t को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 2ut, और फिर t को इससे मल्टीप्लाई किया AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस पार्ट के लिए भी है और इस पार्ट के लिए भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर इसको भी कैंसिल कर सकते हो, इसको कैंसिल होने के लिए कोई डिजिट है ही नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा। हमारी सेकंड इक्वेशन में डिराइव हो गई। आप इसको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। आफ्टर दैट वी विल डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सी नाउ वी विल डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, जो मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो थ्योरी लिखवाई है, क्या लिखवाया था, सपोज ए पार्टिकल हुज इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी v, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, और इसका डिस्टेंस s हो जाता है, एक्सेलरेशन a। जो थ्योरी मैंने सेकंड के लिए लिखवाई है वो थर्ड के लिए आप खुद से लिख लीजिएगा सेम चीज को। ठीक है, अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों को दो इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले सीखा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों का हेल्प से ही हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर पाते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो मैंने यहां पर लिखा थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या लिखा पहले मैंने, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं ए। फिर से मैं बोल रहा हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए ये दोनों इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT। यहां से क्या करना है, देखिए वी हैव टू मेक t एज ए सब्जेक्ट। t को हम लोगों को सब्जेक्ट बना लेना है। कैसे बनाएंगे सर, v माइनस यू इज इक्वल टू AT। मैंने u को इधर लेकर आ गया तो क्या हो गया, u पॉजिटिव तरह क्या होगा, माइनस v माइनस यू अपॉन v माइनस यू इक्वल टू AT। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a को डिवाइड बना देंगे, v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू t। एनी प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग इस इक्वेशन में क्या किया, t को सब्जेक्ट बना लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन a। इस इक्वेशन में आप t की वैल्यू पुट अप कर दो। पहले आप लिख दीजिएगा अपनी कॉपी पे, मेरे पास स्पेस की कमी हो जाती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, या फिर लिख देता हूं, चलो भैया यहां पे लिख देता हूं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन ए। t की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट अप कर दो। देखिए जो बी के स्टूडेंट है बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इक्वेशन क्या है a, u, t की जगह पे हम लोगों को ये वैल्यू पुट अप करनी है। क्या हो जाएगा ये, v माइनस यू अपॉन में a। t को हटा दिया, ये वैल्यू पुट अप कर दिया, ये पूरी वैल्यू को। ठीक है, प्लस 1/2 a। फिर t को रिमूव कर देंगे, ये वैल्यू को पुट अप करेंगे, क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन में a का स्क्वायर। यहां t का स्क्वायर है इसलिए पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ध्यान से सोल्व करना है। देखिए मैं किस तरीके से सोल्व कर रहा हूं, अब सारे स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला स्टेप क्या होगा, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो।
क्या हो जाएगा यूवी, u इंटू वी क्या होगा यूवी, माइनस u इंटू यू क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन में a। कोई प्रॉब्लम नहीं है, u इंटू वी यूवी माइनस u इंटू यू स्क्वायर प्लस 1/2 a। अब मैं क्या करता हूं, देखो v माइनस यू का होल स्क्वायर और ये a का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये जो स्क्वायर है ना वो v माइनस यू के लिए भी है और a के लिए भी है। देखो मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, ये तो ऐसे लिखा हुआ है v माइनस यू अपॉन में a पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, यही चीज मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब तो किससे क्या होगा, ये a है ये स्क्वायर है, एक a से एक a कट जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, समझ में आ रहा ना। अब यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से कमी। देखो अब हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर नहीं क्लियर है, मैंने लिख दिया क्या यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर और 2 से a में मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू a। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, अगर नहीं किया वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अगर आपका छूट भी जाए आप वीडियो को बैक करके दोबारा लिख सकते हो। देखो मैं क्या करूंगा, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में a। अब देखो क्या करेंगे हम, प्लस ये जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट v माइनस यू, आपको याद होगा क्लास 8 में तो आप लोगों ने a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले पे हम ब्रेक कर देंगे, नहीं अगर याद है तो मैं पूरा स्टूडेंट के लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देंगे, किस पार्ट को, v माइनस यू के होल स्क्वायर को। देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2uv, a की जगह पे v है और b की जगह पे u है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2a। समझ आया ये स्टेप, मैंने कैसे ब्रेक किया समझ में आ गया, इस फॉर्मेट में ब्रेक किया मैंने इस आइडेंटिटी पे। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, a और 2a का एलसीएम लोगे तो 2a आएगा, a और 2a का एलसीएम लोगे तो 2a आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल हो गया, a से a में डिवाइड करो कितना बचेगा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2uv माइनस, क्लियर है, प्लस फिर ये वाला डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे एलसीएम वाली वैल्यू में, 2a से 2a में डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 आएगा। क्या बच गया, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। क्लियर है, देख लो। अब देखो ये हमारा माइनस 2uv है और ये हमारा प्लस 2uv है, साथ साथ दिख रहा है, ये 2uv प्लस और ये माइनस 2uv कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये माइनस 2u स्क्वायर, ये हमारा प्लस u स्क्वायर है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर क्या होगा, माइनस u स्क्वायर होगा, और क्या बचा प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2a। अब देखो जो स्टूडेंट थोड़ा वीक टाइप के होंगे उनको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं यहां पर कर दे रहा हूं ग्राफ में, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ठीक है, दोनों लाइक टर्म है, तो ये माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर क्या आएगा, माइनस u स्क्वायर। ये चीज मैंने यहां पर किया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, आप 2a को यहां ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, 2a यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as, 2a से मल्टीप्लाई करोगे इसमें क्या 2s, यहां पे बचेगा माइनस u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, u स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, आप इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। आई होप ये जो डिराइव किया मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूं। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों का हेल्प लेना होता है। तो पहले आप लिख देना फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर लिखना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी में टी को सब्जेक्ट बनाइएगा, किसको बनाइएगा, टी को, यू को भेजिएगा इधर और ए को डिवाइड में लाइएगा, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन में ए। अब टी की वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में पुटअप करोगे। जब पुटअप करोगे तो ये वैल्यू आएगी एस इक्वल टू प्लस, जहां जहां टी होगा वहां वहां ये हटा दीजिएगा वी माइनस यू अपॉन ए। फिर देख लीजिए मैं यहां से कैसे किया, वहां से आसान था जो इरेज कर दिया मैंने, u इंटू वी यू वी हो गया माइनस u इंटू यू क्या हो गया यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर a, फिर क्या हो गया 1/2 a, फिर मैंने बताया ये जो स्क्वायर है ये इस पार्ट के लिए भी है इस पार्ट के लिए, क्या हो गया v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये स्क्वायर में है ये a कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास में s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2a कैसा आया 2 इंटू a। ठीक है, फिर मैंने इस आइडेंटिटी को a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, यहां लिख दिया मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर अब क्या किया मैंने a और 2a का एलसीएम लिया, a और 2a का जब एलसीएम लोगे तो 2a आएगा। ठीक है, फिर जब मैं a से डिवाइड करूंगा इसको तो 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले पार्ट को पूरे ये वाले पार्ट को तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने एज इट इज उतार दिया, 2uv प्लस है ये माइनस 2uv है कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाएगा प्लस v स्क्वायर और नीचे में क्या है 2as। फिर हमने क्या किया 2a को यहां लेकर आ गए, यहां पे डिवाइड में जब साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लिख दिया मैंने 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया माइनस यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया इस साइड, इधर माइनस है ट्रांसफर करने में क्या बन जाएगा प्लस यू स्क्वायर प्लस में 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। आप इस वाली चीज को इस वाले पैटर्न को आप ऐसे लिख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। आई होप ये जो डेरिवेशन है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इसको दोबारा देखिए, ठीक है, दोबारा जब देखोगे और खुद से प्रैक्टिस करो स्टेप बाय स्टेप यू विल फील कि आई हैव लर्न, आपको फील होगा कि मैंने ये डेरिवेशन सीख ली है। ठीक है, तो ये हमारी थी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करोगे तो आगे की क्लास में हम लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन भी कहते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन। जब आप पढ़ोगे क्लास 11th में 3rd चैप्टर काइनेमेटिक्स फिजिक्स का तो वहां पे भी हम लोग इसको डिराइव करेंगे वहां पे। ठीक है, अगर आप अभी से पढ़ते हो अच्छी तरीके से इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपको इतने बताने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, आप क्या करो कमेंट बॉक्स में आके बताओ आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सोल्व योर प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ठीक है, लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा इफ अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जितने आपके घर में मोबाइल है प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।